हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ के पिछले कुछ लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ होने वाले पैरामीटर्स के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी पैरामीटर 3 टाइप के होते हैं, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर। जेड पैरामीटर के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं वाई पैरामीटर से। तो सेकंड जो पैरामीटर है प्राचल है वाई पैरामीटर, और इसको कहेंगे शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस यानी लघुपतित प्रवेश्यता प्राचल, या इसको कहेंगे वाई पैरामीटर, वाई प्राचल। पैरामीटर की बात की थी तो हमने बताया था कि पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए अपने पास जो 4 क्वांटिटीज़ थी हम उनके बीच में रिलेशन कैलकुलेट कर रहे थे, V1, V2, I1 और I2 के बीच में। फिर कहा था किन्हीं दो को इंडिपेंडेंट पैरामीटर मानेंगे तो बाकी दो को उनके फॉर्म में होंगे, मतलब 2 डिपेंडेंट होंगे और 2 इंडिपेंडेंट होंगे। जेड पैरामीटर हमने जब कंसिडर किया था तो उसमें हमने I1 और I2 को इंडिपेंडेंट पैरामीटर माना था। तो V1 और V2 को हमने I1 और I2 के फॉर्म में लिखा था। अब यहाँ वाई पैरामीटर जब हम बात करेंगे वाई पैरामीटर की, तो वाई पैरामीटर में हम इंडिपेंडेंट पैरामीटर मान लेंगे V1 और V2 को, और डिपेंडेंट पैरामीटर हो जाएगा I1 और I2। यानी ये माना जाए यदि V1 व V2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर कर लो इनको, स्वतंत्र चर हो तो I1 और I2 दोनों को ही V1 और V2 के फॉर्म में लिखा जाएगा। I1 एज ए फंक्शन ऑफ V1 कोमा V2, सिमिलरली I2 एज ए फंक्शन ऑफ V1 कोमा V2। वहाँ हमने जेड पैरामीटर फंक्शन को F1 F2 नाम दिया था, इसको मैं F3 नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ F4। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन का परफेक्ट डिफरेंशिएशन, समीकरण 1 व समीकरण 2 का पूर्ण अवकलन करने पर, पूर्ण अवकलन करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का dI1 इज इक्वल टू, क्योंकि I1 फंक्शन है V1 और V2 का, तो I1 का V1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और V2 के रेस्पेक्ट में डेल I1 बाई डेल V1 dV1 प्लस डेल I1 बाई डेल V2 dV2। इक्वेशन थर्ड सिमिलरली dI2 परफेक्ट डिफरेंशिएशन डेल I2 बाई डेल V1 dV1 प्लस डेल I2 बाई डेल V2 dV2। इक्वेशन 4। अब देखो दोनों इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशिएशन आ रहा है वो I1 का V1 के रेस्पेक्ट में है, यानी ऐसे कह दूं कि यहाँ ये जो टर्म हो रही है वो I और V के रेशियो के फॉर्म में है। यानी ऐसा माने कि I और V के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो उस ग्राफ के स्लोप को शो कर रही है। तो अगर हम ऐसा कंसिडर करें कि करंट जो फ्लो हो रही है वो कम मान की है, कम मान की कोई साइनोसॉइडल करंट है, तो उसके उस पार्ट की बात करें जहाँ जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस टाइप का कोई ग्राफ हो साइनोसॉइडल, इसके इस रीजन की अगर मैं बात कर लूँ तो इस रीजन में जो इसका स्लोप है वो ऑलमोस्ट क्या हो गया, कांस्टेंट। ये मान लो आई और वी के बीच में अगर ग्राफ आ रहा है
तो इस रीजन के लिए स्लोप कांस्टेंट हो गया, तो डेल आई अपॉन डेल वी को ऑलमोस्ट हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। तो वही बात कर रहे हैं। प्रवाहित धारा के कम मान के लिए या कह दूं अल्प मान के लिए, अल्प मान के लिए सरल रेखीय क्षेत्र, सरल रेखीय क्षेत्र मतलब वो जो पार्ट जिसमें V और I के बीच में ग्राफ सरल रेखा हो, सरल रेखीय क्षेत्र में डेल I अपॉन डेल V बराबर नियत होगा। अब I और V का रेशियो है, जेड पैरामीटर में हमने कहा था V और I के रेशियो को हमने कहा था प्रतिबाधा, इम्पेडेंस। I और V का रेशियो है, तो ये इसका मतलब इसकी जो यूनिट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, प्रवेश्यता, एडमिटेंस के इक्वल। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन में ये जो रेशियोज आ रहे हैं वो एडमिटेंस होंगे। नियत होगा जिसकी विमा प्रवेश्यता के तुल्य होगी, प्रवेश्यता की विमा के तुल्य होगी। ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी मान लूं कि I1 में चेंज जो हो रहा है DI1 वहाँ माना था उसको कैपिटल I1 से, DI2 को लिख दूं कैपिटल I2, DV1 को लिख दूं कैपिटल V1 और DV2 को लिख दूं कैपिटल V2। ऐसा होगा तो समीकरण 3 और समीकरण 4 ये मॉडिफाई हो जाएंगे। DI1 को लिख दूंगा कैपिटल I1 इज इक्वल टू I अपॉन V, प्रवेश्यता एडमिटेंस 1 1 है तो इसको मैं लिख रहा हूँ प्रवेश्यता को कैपिटल Y से Y11 और DV1 को हो गया V1 प्लस 1 2 के लिए ये फिर हो गया Y12 और ये हो जाएगा V2। इसी टाइप में फोर्थ इक्वेशन में I2 इज इक्वल टू 2 1, इसका मतलब ये हो गया Y21 V1 प्लस ये हो जाएगा 2 2 Y22 और ये हो गया V2। इसको इक्वेशन दे दूँ 5 और इसको दे दिया इक्वेशन 6। तो ये 5 और 6 इक्वेशन ये शो कर रही है कि I1 और I2 है वो किसके फॉर्म में हो गए, V1 और V2 के फॉर्म में, और किससे द्वारा रिलेटेड हैं, Y के द्वारा रिलेटेड है, मतलब किसके थ्रू, एडमिटेंस जो प्रवेश्यता है उसके थ्रू आपस में रिलेटेड। अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम कि Y11 क्या होगा, 12 क्या होगा, 21 क्या होगा, 22 क्या होगा, तो वो इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये 5 इक्वेशन यूज कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 5। इस इक्वेशन से अगर Y11 कैलकुलेट करूं तो वो कब आएगा, जब V2 को क्या मान लूं मैं 0। If V2 इज इक्वल टू 0 देन V2 0 हो गया तो इस इक्वेशन से Y11 क्या आ जाएगा, I1 अपॉन V1, यानी इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज का रेशियो, एडमिटेंस Y11 दोनों इनपुट हैं तो इसको इनपुट एडमिटेंस कहा जाएगा Y इनपुट, यानी निवेशी प्रवेश्यता कब, जब V2 0, V2 0, इसका मतलब जो V2 जो है वो आ रहा है आउटपुट के लिए, V2 0 आ गया, इसका मतलब आउटपुट जो है वो कैसा हो गया, शॉर्ट सर्किट। जैसे आउटपुट इन दो टर्मिनल के बीच में ले रहे थे हम, तो इनको अगर शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 0। तो इसको क्या लिखा जाएगा, Y इनको लघुपतित शॉर्ट सर्किट। अब लघुपतित कौन सा टर्मिनल होगा, निर्गम, आउटपुट V2 इज इक्वल टू 0, और इसको कहा जाएगा लघुपतित निवेशी प्रवेश्यता।
शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस। इसी इक्वेशन से y12 कैलकुलेट करूं तो क्या माना जाएगा, V1 को 0, इफ V1 इज इक्वल टू 0 देन y12 आ जाएगा वहाँ से I1 अपॉन क्या आएगा V2। I और V का रेशियो है, इसका मतलब होगा तो ये भी एडमिटेंस, ठीक है। लेकिन करंट इनपुट का है, वोल्टेज आउटपुट का, इसका मतलब यहाँ जो इम्पेडेंस हो जाएगा, सॉरी एडमिटेंस होगा वो होगा ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र में भी दो होगा, एक फॉरवर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक हो जाएगा रिवर्स। इसमें देखो जब हमने इसको कंसिडर किया है तो इनपुट जो टर्मिनल है उनके बीच में वोल्टेज क्या है, 0। तो ये रेशियो जो है इनपुट में तो करंट और आउटपुट में वोल्टेज का जो रेशियो होगा इसको कहा जाएगा YR से लिखा जाएगा रिवर्स। रिवर्स मतलब उत्क्रम। कब, जब V1 0, V1 0 इसका मतलब ये हो गया लघुपतित। लघुपतित कौन सा है, V1 इज इक्वल टू 0। उत्क्रम रिवर्स, अंतरित ट्रांसफर, प्रवेश्यता, ठीक है, क्योंकि एक 1 है एक 2 है इसलिए अंतरित हो गया। फिर रिवर्स हो गया ये, क्योंकि इनपुट वाला तो ओपन सर्किट था, वोल्टेज जो किस में अप्लाई हो रहा था, आउटपुट में, और करंट कहाँ मेजर कर रहे हैं, इनपुट में, तो इसको कह दिया रिवर्स। और शॉर्ट सर्किट इसलिए कह दिया क्योंकि V1 क्या है यहाँ 0। इसी टाइप में फ्रॉम इक्वेशन 6 इक्वेशन से 6 में वही V2 को 0 मान लो तो यहाँ से V1 आ जाएगा। F V2 इज इक्वल टू 0 देन Y21 क्या आएगा, I2 अपॉन V1। I और V का रेशियो, इसका मतलब एडमिटेंस तो होगा ये Y, फिर एक 2 है एक 1 है, इसका मतलब ये फिर कैसा हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, अंतरित प्रवेश्यता हो जाएगी ये। फिर यहाँ देखो इसमें आपने आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट किया है, इसका मतलब वोल्टेज कहाँ अप्लाई किया है, फर्स्ट वाले में, करंट कहाँ मेजर किया है, सेकंड वाले में, यानी वोल्टेज इनपुट पे है, करंट मेजर कर रहे हो आप आउटपुट पे, इसलिए इसको कहा जाएगा फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड के लिए इसको लिख दूंगा अगर मैं F, तो लघुपतित की बात करें, कौन सा लघुपतित, आउटपुट टर्मिनल, अग्र अंतरित प्रवेश्यता, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस, ठीक है। इसी प्रकार अगर इस इक्वेशन में मैं कंसिडर कर लूँ V1 इज इक्वल टू 0 देन, तो वहाँ से Y22 क्या आ जाएगा, I2 अपॉन V2। I और V का रेशियो है ये अपॉन V, इसका मतलब ये एडमिटेंस ही होगा। लेकिन करंट भी आउटपुट में, वोल्टेज भी आउटपुट में, इसका मतलब ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये होगा ड्राइविंग वाला केस होगा। अब जैसे वहाँ दोनों इनपुट में आ रहे थे तो वो इनपुट एडमिटेंस आ रही थी, यहाँ दोनों आउटपुट में आ रहे हैं तो वो आ जाएगी आउटपुट, इसलिए उसको इन लिखा था, इसको लिख दूँ मैं आउटपुट। फिर ये आई किससे, इनपुट को आपने शॉर्ट सर्किट किया तो लघुपतित इनपुट मतलब V1 इज इक्वल टू 0, निर्गम प्रवेश्यता, शॉर्ट सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। इस प्रकार देखो कि यहाँ जो Y पैरामीटर हमने अचीव किए हैं वो चारों Y पैरामीटर में V20, V10, फिर V20, फिर V10, मतलब 2 के लिए हमने इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कंसिडर किया है और 2 के लिए आउटपुट को शॉर्ट सर्किट किया है। इसलिए Y पैरामीटर को हमने एक जो अन्य नाम दिया था वो यही था लघुपतित प्रवेश्यता प्राचल। क्यों, क्योंकि हर केस में कोई ना कोई जो टर्मिनल है, इनपुट है या आउटपुट, उसको क्या रखा जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अब ये जो वैल्यू है यहाँ वाली, अगर मैं यहाँ पुट करूँ
तो इक्वेशन 5 और 6 मॉडिफाई हो जाएगी। नाउ इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 implies I1 इज इक्वल टू y11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इनपुट को, y इनपुट इंटू V1 प्लस y12 रिप्रेजेंट कर रहा है y r इंटू V2, फिर I2 इज इक्वल टू y21 हो गया yf, फिर V1 प्लस y22 हो जाएगा y आउटपुट O इंटू V2। इसको 7 दे दूँ, इसको 8 दे दूँ। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दूँ मैं। समीकरण 7 व 8 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर देखो, मैट्रिक्स फॉर्म में इधर करंट मैट्रिक्स बनेगा एक, I1 I2 एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया है, फिर यहाँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें क्या बनेगा, क्या क्या होगा, y इनपुट, y r, y f और y o, फिर वोल्टेज मैट्रिक्स V1 V2। तो इसका मतलब करंट मैट्रिक्स है वो एडमिटेंस मैट्रिक्स और वोल्टेज मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि I1 जो होगा वो होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी y इनपुट इंटू V1 प्लस वाई आर इंटू V2, ये इक्वेशन आ गई। इसी टाइप में I2 आ जाएगा, I1 के लिए आपने इससे मल्टीप्लाई किया, I2 के लिए इसको इससे वाई एफ इंटू V1 प्लस वाई नोट इंटू V2, यानी इसको ऐसे लिख दूँ मैं कि I मैट्रिक्स इज इक्वल टू वाई मैट्रिक्स इंटू V मैट्रिक्स। तो ये V जो है वो हो गया प्रवेश्यता एडमिटेंस मैट्रिक्स, ठीक है। और उस प्रवेश्यता मैट्रिक्स के जो पैरामीटर हैं y इनपुट, वाई आर, वाई एफ और वाई ओ, इनको कहा जाता है y पैरामीटर या y प्राचल, या फिर हमने कहा था क्योंकि ये सारे के सारे शॉर्ट सर्किट वाले केस के लिए हैं, इसलिए इनको लघुपतित प्रवेश्यता प्राचल कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने दो पैरामीटर स्टडी कर लिए, एक जेड पैरामीटर और एक वाई पैरामीटर। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एच पैरामीटर के बारे में। एच पैरामीटर के बारे में, जैसे जेड का जब हमने कंसिडर किया था तो हमने मान लिया कि V1 और V2 जो हैं वो किसके फंक्शन हो गए, I1 और I2 के। y के लिए हमने कह दिया कि I1 और I2 किसके फंक्शन हो गए, V1 और V2 के। अब h पैरामीटर जो होगा उसमें हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करेंगे, उसमें जैसे यहाँ दोनों i माने थे हमने, यहाँ दोनों v माने थे, उसमें एक i माना जाएगा, दूसरा क्या माना जाएगा, v। तो वहाँ से जो पैरामीटर बनेंगे उनको क्या कहा जाएगा, h पैरामीटर। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।